डी बाटू यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट से अब देखो लास्ट टू लास्ट मेरा, मैं तो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि पास होने के लिए अब आपको क्या करना चाहिए, बट उसके पहले कि आपको कॉलेज की ओर से कोई मैसेज आया है क्या, आपके यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो रही है कि नहीं हो रही है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। कॉलेज की ओर से कुछ अपडेट आपको मिला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और यहाँ पे सब चीज़ें बंद है। यहाँ पे इवन लाइट भी नहीं है। ये तो इन्वर्टर के ऊपर मैं अपना पैनल जो है वो चला रहा हूँ, कितने देर चलेगा मालूम नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ कि अब देखो लास्ट डे, अगर समझो कल आपका पेपर अगर होता है तो लास्ट 1 डेज में आपको वन शॉट वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब ये जो वन शॉट वीडियोस है, देखो जो लोग मेरे क्रैश कोर्स में हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप क्रैश कोर्स में हो तो आपको नो टेंशन है, आप उसको ही रिवाइज करो, क्योंकि क्रैश कोर्स में बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स हैं दोस्तों। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वन शॉट वीडियो जिसका पूरा का पूरा लिंक मैं आपको नीचे दे दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, पूरा का पूरा लिंक है, आप मस्त तरीके से देखो। इवन डी बाटू का M2 का जो ब्रीफ प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ, जिससे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे साइड से मैं सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इवन मैंने कुछ दिन पहले लेटेस्ट PYQs के जो वीडियोस बनाए हैं वो भी चैनल के ऊपर अपडेटेड है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है सर, सर मुझे बस पास होना है, एक दिन में पास होना है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो एक दिन में, अब लास्ट एक दिन में अगर पास होना है तो क्या करना चाहिए? देखो पास होना है तो जो टॉपिक आप कवर करो वो 100% और बहुत अच्छे से कवर करो। पासिंग के लिए एक सबसे अच्छा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट, यूनिट नंबर 2। ये पार्ट में आज ही आप इसका वन शॉट वीडियोस जो मैं नीचे लगा रहा हूँ वो आप देख लो। इसमें मैं बार बार बोलो कि आप एग्जैक्ट का एक सम सॉल्व कर लो, एक सम नॉन एग्जैक्ट का सॉल्व कर लो, और एक सम दोस्तों लीनियर का सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो दोस्तों 12 मार्क्स के आसपास आपका मार्क्स फिक्स हो जाएगा, और इसमें ज्यादा घुमा फिरा बर्नौलिस भी आता है, पर अगर आप इतना कर लोगे तो काम हो जाएगा। पिछले बार दोनों सम लीनियर के थे, अगर आप चाहिए तो लीनियर हो जाए तो, अगर देखो आप पूरा नहीं कर रहे हो तो बर्नौलिस साथ में कर लो, तो एकदम सेफ साइड में इस लेसन में बचे रहोगे। अब सर ठीक है सर ये लेसन कर रहा हूँ, मैं तो बोलूंगा उसके बाद आपको फोरियर पे फोकस करना चाहिए। फोरियर, अब देखो फोरियर पे क्या फोकस करना चाहिए? फोरियर पे एक सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि फोरियर पे हमें हर स्टेप में अगर आप लिखोगे कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलता ही है। जैसे देखो एक सम आप 0 to 2 पाई का प्रैक्टिस कर लो, उसी के साथ तुरंत 0 to 12 का सम देख लो कम से कम, और फिर एक ऑड इवन का प्रैक्टिस कर लो, ऑड इवन का। और साथ में दोस्तों ऑड इवन के साथ आपको एक सम जो देखना चाहिए, ऑड इवन के साथ दोस्तों एक सम जो आपको देखना चाहिए वो है हाफ रेंज। हाफ रेंज, हाँ, साइन और कोसाइन। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको इस टॉपिक में भी पूरे मार्क्स आ जाएंगे अराउंड। इसमें भी आपको कुछ नहीं तो 12 मार्क्स के आस 12 मार्क्स का ही पार्ट है, तो 12 मार्क्स इसमें आपको मिल सकते हैं। अब देखो ये दोनों टॉपिक में कुछ नहीं तो समझो इसमें आपको 6 मिला, इसमें अगर समझो आपको 6 मिला, या तो मैं समझो समझ रहा हूँ कि इसमें 12 में से अगर समझो आपको 80 मार्क्स मिला, आपने आधा अधूरा लिखा, और यहाँ पे भी आपको 8 मिला, 8 और 8 कितना हो गया 16। अब अपने को और कितना चाहिए, अब कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए? तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप ना मेरा वेक्टर कैलकुलस का ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक का बस मेरा ना वन शॉट देख लो। वन शॉट बहुत अच्छा वीडियो बनाया हूँ, और बहुत ही सिंपल सा सम है। हमेशा वो लोग बहुत ही सिंपल टाइप का सम पूछते हैं, अगर आप जितना बाकी के टॉपिक कवर करने जा रहे हो, हाँ ये कर लो। कुछ नहीं तो इसमें आप 6 मार्क्स समझो आपने स्कोर कर लिया, ये मैं पासिंग वाले को बता रहा हूँ, ये दिन भर में काम कर सकते हो। उसके बाद एक 30 मिनट्स का वीडियो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, हायर ऑर्डर का। उसमें ना अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बस CF देख लो और PI देख लो, और बाद में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और PI में ना आप पूरा मत देखने बैठो, मतलब PI पूरा देखो, बाद में मिक्सअप सम में ना आप एक सिंपल सा सम छोटा मोटा कोई सॉल्व कर लो, जैसे एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो, और साथ में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का एक सम सॉल्व कर लो। तो यहां से आप कुछ नहीं ना दोस्तों तो 6 मार्क्स तो उठा ही ले लोगे। अब देखो अगर आप इतना कवर अप कर रहे हो, मैं आपको सेफ साइड में बचा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अगर मैं चाहता हूं तो बोलता 12 12 24 पास। MCQ वाला पार्ट भी आपके पासिंग में हेल्प करेगा, मुझे पता है, वो सब हम बैकअप में रखते हैं, क्योंकि MCQ में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको MCQs आता भी नहीं है। तो ये सब फोकस करो, और फिर इसके बाद आप MCQs ये सब पार्ट लेके आराम से आप निकल जाओगे। और इसके लिए आज दिन भर का बस मेरा वन शॉट देखोगे हो जाएगा। इसके लिए भी 4 ईयर के आप मेरे से वन शॉट मांग रहे हो, वन शॉट का लिंक पूरा नीचे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
आपको वहां से मिल जाएगा, वहां से आप अपनी चीजें कवर कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और बहुत अच्छे से आप अपनी चीजें कवर करो। और अगर हाँ, रात का जो लाइव सेशन है, अगर यहाँ पे लाइट रहा, सब चीजें रहा, तो मैं जरूर लूंगा। और अगर लाइट नहीं रहा तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता। और शायद हो सकता है कि अगर आपके यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश हो, तो हो सकता है कि फिर अगर आपको कुछ अपडेट मिला हो रहेगा तो फिर टेंशन ही नहीं है।